गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस और ये टॉपिक लगभग समाप्ति की तरफ है। कुछ इसमें पॉइंट रह गए हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक, तो मेरे साथ मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और पैसिव वॉइस के जो पॉइंट हैं उनको समझिए। सो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। जी प्यारे साथियों, अभी आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर, इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ वर्ब लिखी हुई हैं। जैसे हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना रहे थे सबसे पहले और बनाते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पैसिव के लास्ट में बाय सब्जेक्ट लिखते हैं, बाय एजेंट लिखते हैं। यानी जो डूअर होता है, कार्य करने वाला, उससे पहले बाय का यूज करके लास्ट में ले आते हैं उसको। सपोज कीजिए सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, तो पैसिव जो हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो बाय मी लास्ट में आ गया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं प्यारे साथियों जिनके लास्ट में बाय ना लगाकर अन्य प्रीपोजिशन आ जाती हैं। जैसे कहीं टू आ जाता है, कहीं एट आ जाता है, कहीं इन आता है और कहीं कहीं विद आता है। तो वो कौन से सेंटेंस है, वो कौन सी वर्ब है, वो कौन सी कंडीशन है जहां पर बाय ना आकर अन्य प्रीपोजिशन आ जाती हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए सेंटेंस में के एन ओ डब्ल्यू, नो, ये वाली वर्ब आ रही है, या फिर मैरी वाली वर्ब आ रही, मैरी आ गई है। तो अगर सेंटेंस में ऐसी तो कंडीशन आती है नो या मैरी वाली, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम टू का यूज करते हैं। सेंटेंस में सरप्राइज आ जाए, अलार्म आ जाए, अलार्म आ जाए, एनोय आ जाए, शॉक आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके लिए हम एट का यूज करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट, कंटेन के लिए इनका यूज करेंगे। चार्ज, प्लीज, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, डिसप्लीज आदि के लिए विधि का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जी चलिए शुरू करते हैं। अब सेंटेंस है हमारे पास, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हो रही है वो है नो। अब इस सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नो के बाद में हम बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज रॉन्ग हो जाएगा। अब नो के बाद में टू का यूज करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही इज नोन, सॉरी ही इज वेल नोन, ही इज वेल नोन। आप कहोगे सर ये वेल कहां से आ गया? ये वेल हमारी एडवर्ब है, ये हमेशा मेन वर्ब को मॉडिफाई करती है, इसलिए इसका यूज यहां होना मैंडेटरी है। ही इज वेल नोन टू मी, टू मी। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कर देते जैसे बाय मी, अगर हम इस सेंटेंस के लास्ट में कंडीशन अप्लाई कर देते ये वाली, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता ऐसे। इसलिए नोन के बाद में प्यारे साथियों टू का यूज होता है, आप देख सकते हैं। आगे समझिए, योर बिहेवियर एनोइज मी, आपका जो ये बर्ताव है, तुम्हारा जो ये तरीका है, ये मुझे नाराज है, मुझे गुस्सा दिलाता है। जी तो प्रेजेंट टेंस है क्योंकि हिप्पो वाली, देखो आप, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस था, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम एनॉयड, ए डबल एन ओ वाई ई डी, आई एम एनॉयड एट योर बिहेवियर। इस तरीके से तो यहां पे क्या है बच्चों, एट आ गया, क्योंकि
एनोइड के बाद, शॉक के बाद, अलार्म के बाद, सरप्राइज के बाद एट आता है और नोन के बाद टू आता है। कुछ इस तरीके से हम ये वाले वर्ब होने पर ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं जी। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो आई एम इंटरेस्टेड, I am interested in social work. In social work. तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो इन आ गया, ऐसे ही सेंटेंस के अंदर प्लीज आ रहा है, प्लीज के बाद में विद आ जाएगा। जैसे हर का सब्जेक्ट सी, सी कैन नॉट बी, इसमें मॉडल वर्ब आ गई है, विल आ जाए, सेल आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए। पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज करते हैं। सी कैन नॉट बी प्लीज्ड, सी कैन नॉट बी प्लीज्ड, प्लीज विद मी। मैं चाहकर भी उसे खुश नहीं कर सकता। सी कैन नॉट बी प्लीज विद मी, तो प्लीज के बाद में प्यारे बच्चों विद आ गया। तो कुछ ये कंडीशन होने पर पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। इन वर्ब के साथ कभी बाय का यूज नहीं करना है आपको, इन वर्ब के साथ इन प्रीपोजिशन का ही यूज करना है। तो इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बार बार आते हैं और अधिकतर इस तरह के सेंटेंस ही आते हैं, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 12th में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जैसे बहुत से बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, बहुत से एनडी की तैयारी करते हैं, बहुत से सीटीएस की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सीजीएल, सीपीओ, सब में आता है। इस तरह के सेंटेंस ज्यादा आते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैं समझता हूँ सभी के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, सभी को पढ़ना चाहिए। अगर आप इस तरह के सेंटेंस को अच्छी तरीके से पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। इनकम्प्लीट वीडियो को देखोगे तो ज्ञान भी इनकम्प्लीट ही मिलेगा, ज्ञान भी पूरा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों मेरी वीडियो को कम से कम पूरी देखा करो, इनकम्प्लीट मत देखा करो जी। अब इसके बाद कुछ और नई चीजें सीख लेते हैं, इसे मैं करना चाहूंगा जी। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं इट इज टाइम से, इट इज टाइम टू। कुछ सेंटेंस ऐसे शुरू होते हैं इट इज टाइम टू से। जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू या फिर इट वाज टाइम टू से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे? समझ कीजिए एक सेंटेंस है इट इज टाइम टू ईट फूड। अब खाना खाने का समय है, अब खाना खाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू ईट फूड। तो प्यारे साथियों इस तरह के सेंटेंस की पैसिव जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम, और इसके बाद में हम फॉर का यूज करेंगे। ऐसे फॉर के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे इट इज टाइम फॉर फूड, हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद में ये टू आएगा जो पहले से मेंशन है, टू के बाद में हमें बी लगाना है और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इस तरह से इस फॉर्मूले से हम इस सेंटेंस की पैसिव आसानी से बना सकते हैं। इस तरह कोई भी सेंटेंस पैसिव के लिए आएगा आप उसकी पैसिव ऐसे ही बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। इट इज टाइम टू, सॉरी
It is time. It is time for food. It is time for food to be eaten. To be eaten. अब इस तरह के सेंटेंस में बाय मी, बाय यू, बाय हिम नहीं आएगा, इस तरह के सेंटेंस से बनेंगे। और देखिए, इट वॉज टाइम टू ओपन द शॉप। दुकान को खोलने का समय था। दुकान को खोलने का समय हो गया था। बना दीजिए। इट वॉज टाइम, ऑब्जेक्ट, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट शॉप, फॉर द शॉप टू बी ओपन। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है तो उसकी पैसिव क्या है बच्चों, ऐसे बनाएंगे। कभी कभी इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो इनको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इसका यूज करना है और सेंटेंस बन जाएगा। इसे रब करना चाहूंगा। चलिए अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, जो हम परेशान करते हैं। कभी कभी क्या होता है प्यारे साथियों, सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें स्टेटिव वर्ब आ जाती है। स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो इस तरह के सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे सपोज कि सेंटेंस ये है HONY, हनी टेस्ट स्वीट। हनी शहद खाने में मीठा लगता है। हनी टेस्ट इज स्वीट। अब हनी खाने में मीठा लगता है, अब इसमें तो ये एडजेक्टिव आ गई है, ऑब्जेक्टिव तो इसमें है नहीं। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे प्यारे साथियों? तो सिंपल सी बात है, इस तरह के सेंटेंस के पैसिव के लिए फॉर्मूला ये है। हम सब्जेक्ट को ही लेंगे पहले, जैसे हनी प्रेजेंट टेंस है, हनी इज स्वीट, पहले लाएंगे सब्जेक्ट नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव, हनी इज स्वीट व्हेन प्लस मेंबर की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस हमारा ये है, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। यानी जब हम शहद को चक्कर देखते हैं, खाकर देखते हैं तो खाने में कैसा लगता है? ये मीठा लगता है। तो इस तरीके से सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी, जिसका फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस मेन वर्ब की हेल्प। इस फॉर्मूले से सेंटेंस की पैसिव बन जाती है। जैसे मेडिसिन टेस्ट बीटर। दवाई तो अधिकतर खाने में कड़वी लगती है। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट। भाई गुलाब के फूल को सूंघ के देखेंगे तो उसकी महक मधुर होती है, तो बना दीजिए रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, SMELT स्मेल्ड। ऐसे इसका बन जाएगा। ये तरीका सेम स्पेलिंग। तो कुछ तरह कभी कभी सेंटेंस इस तरह के आ जाते हैं जिनकी पैसिव इस प्रकार बनती है, तो घबराना नहीं है। सभी तरह के सेंटेंस होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे आपको, टेढ़े मेढ़े जरूर मिलेंगे। और टेढ़े मेढ़े सेंटेंस की पैसिव सीधी बनती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ऐसे सेंटेंस देखे ही सीधे सीधे फॉर्मूले माइंड में रखो, यहाँ रखो माइंड में, चीजों को प्रैक्टिस करते रहो बार बार, तो ये आपके माइंड में रहेंगे, टच में रहेंगे।
जी इसे रब कर दूं। चलो जी मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जहां भी ये टू आता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस टू के बाद सिंपली बी लगाते हैं और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ऐसे कभी कभी कुछ सेंटेंस शुरू होते हैं देयर से, जैसे देयर इज नथिंग, टू ईट। मम्मी खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कुछ बना दो, तो देयर इज नथिंग टू ईट। अब ये सेंटेंस शुरू हो गया देयर इज नथिंग से। ये सेंटेंस जो करते हो ऐसे रहेगा, देयर इज नथिंग टू, यहां तक बच्चों बदलाव होगा, इससे आगे होगा, टू से आगे, यहां से होगा बदलाव, बाकी सेंटेंस जो करते हो रहेगा। जैसे देयर इज नथिंग टू, टू के बाद लगाएंगे बी, बी के बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से तो सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी देयर इज नथिंग टू बी इटन। इस तरह के सेंटेंस जो हम परेशान करते हैं तो उनकी पैसिव ऐसे बनेगी। सिंपल सी बात है। और बताइए जी, आप एक काम करने में कंजूसी कर रहे हैं प्यारे साथियों, ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। कम से कम इतना सा काम तो कर दीजिए जी। इसे रब कर दो। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में होता है। इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कंजंक्शन आता है और फिर रिपोर्टिंग स्पीच आ जाती है। तो जब हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में होता है तो प्यारे साथियों, हम जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उस सेंटेंस की, तो केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी जो कंजंक्शन से पहले वाला पार्ट है उसी की पैसिव बनाते हैं। जैसे he told me that honesty is the best policy। ये सेंटेंस आ गया। अब इसकी पैसिव बनानी है, तो प्यारे प्यारे साथियों हमें पैसिव सिर्फ इस वाले पार्ट की बनानी है, इस वाले पार्ट की। बाकी ये सेंटेंस जो का त्यों रहेगा, इसे छेड़ना भी नहीं है, इसे देखना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इससे मतलब है he told me से। तो जब इस सेंटेंस की पैसिव बनाएंगे तो इसकी पैसिव इस प्रकार बनेगी, मी का सब्जेक्ट आई, जो कि हमारा पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आई वॉज इट, आई वॉज टोल्ड। मुझसे तो ऐसे बताया गया, मुझसे तो ऐसे कहा गया। क्या कहा गया? आई वॉज टोल्ड दैट, बाय हिम की जरूरत नहीं है, सीधे बनाओ, आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे बताया गया, मुझे सिखाया गया। क्या सिखाया गया? कि ईमानदारी सबसे उत्तम नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार के सेंटेंस भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको भी हमें बनाना है। समझ गए आप लोग? गुड। अब इसमें कुछ लॉजिक वाली चीजें, कुछ पॉइंट और रह गए हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।